नमस्ते दोस्तों। मैं यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ ऋषिकेश। मैं आज आपको बात करने वाला हूँ, स्टोरी सुनाने वाला हूँ बोट की, यानी कि अमन गुप्ता की। अमन गुप्ता आपको मालूम होंगे कि वो शार्क टैंक इंडिया के एक जज भी है। अगर आपका सिलेक्शन शार्क टैंक इंडिया में नहीं हुआ है तो आप यूनिकॉर्न इंडिया पे आकर आपका प्रोडक्ट पिच कर सकते हो। तो चलो सुनते हैं बोट की सक्सेस की स्टोरी। मैं आपको बोट की सक्सेस की स्टोरी में बताऊंगा कंपनी के हाइलाइट्स, बोट के बारे में, उनकी स्टार्टअप की स्टोरी के बारे में, उनके फाउंडर्स, ओनर्स एंड उनकी टीम के बारे में, उनका मार्केट में कितना परसेंटेज ऑफ शेयर है और उनको कहाँ से रेवेन्यू आता है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनको फंडिंग कहाँ से मिली, इन्वेस्टर कौन कौन से उनका आईपीओ कब आने वाला है और उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, अभी उनको रेवेन्यू जनरेट कैसे हो रहा है और वो करंटली कितने परसेंट मार्केट में उनका मार्केट शेयर और डोमिनेंस बना कर चुके हैं, बराबर। और उसी के साथ साथ उनको कौन कौन से चैलेंजेस आए, उनको कौन से अवार्ड्स मिले, रिकॉग्निशन मिले, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है। और लास्ट में मैं आपको सुनाऊंगा, अगर आपको भी आपका स्टार्टअप बड़ा करना है, विद इन 1 मंथ में एक स्टार्टअप कंपनी खड़ी करनी है और आप भी अगर चाहते हो कि फ्यूचर में मेरी एक स्टार्टअप कंपनी हो, तो जरूर आप यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाकर सब कुछ पा सकते हो, जैसे कि फंडिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और नेटवर्किंग। तो शुरू करते हैं बोट के बारे में। अभी बोट कंपनी के मैं पहले हाइलाइट्स बता दूं कि उनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन में, इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उस सेक्टर में काम करते हैं। समीर मेहता एंड अमन गुप्ता ये उनके को फाउंडर रह चुके हैं और अभी भी है। 2016 में शुरू हुई कंपनी है और दिसंबर 2021 तक उनको 116.3 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिल चुकी है। उनका करंट वैल्यूएशन 2200 करोड़ रुपए हो चुका है और रेवेन्यू 206.7 मिलियन यानी कि 1531 करोड़ रुपए का उनका रेवेन्यू है। boatlifestyle.com उनकी वेबसाइट पे जाकर आप कुछ भी परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो। तो मैं आज आपको उस 2200 करोड़ कंपनी की एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ओके, तो सुनते हैं उनके अबाउट अस के बारे में। बेसिकली अमन गुप्ता एंड समीर ने ये शुरू की हुई कंपनी, ये इंडियन कंपनी है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में डील करते हैं, जैसे कि ईयरबड्स, ईयरपॉड्स, हेडफोन्स, वॉचेस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड गैजेट्स, बराबर। और ये 2016 में शुरू हुई। उसके बाद वो सब कुछ एक एक उनके प्रोडक्ट्स कैटलॉग में ऐड करते गए और उसके बाद वो कंपनी सक्सेसफुल हुई। बट स्टार्ट में उन्होंने उनकी जर्नी एक केबल मैन्युफैक्चरर के तौर पे हुई थी, सेलर के तौर पे हुई थी। बाद में जाकर उन्होंने 10x सोची, उनका विजन एक अच्छी तरीके से डिसाइड किया, तब जाकर आज हम बोट को जानते हैं। दोनों ने मिलाकर 30 लाख रुपए डाले थे, फाउंडर्स ने बूटस्ट्रैप किया था। हम सोचते हैं कि हमारी कंपनी एक दिन में बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों। उन्होंने भी बूटस्ट्रैप की और खुद के जेब से कुछ पैसा डाला, तभी जाकर एक कंपनी स्टार्ट होती है। उनके फाउंडर्स अमन गुप्ता और समीर समीर गुप्ता है। और उनकी अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो समीर गुप्ता की, वो सीपीओ एंड को फाउंडर है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है कोरस के, एंड इमेजिन मार्केटिंग के वो को फाउंडर यानी कि सह संस्थापक अभी है। अब बात करते हैं अमन गुप्ता की। अमन गुप्ता बेसिकली चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है बोट के और इसीलिए वो जाने भी जाते हैं और मार्केटिंग में उन्होंने बहुत अच्छी एक कमांड हासिल कर ली है। 1982 में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की डिग्री हासिल की है। उसके बाद उन्होंने सीए की डिग्री की, उसके बाद एमबीए किया मैनेजमेंट में, तब जाकर उनको ये सक्सेस मिली है। ये ऐसे नहीं है कि वो एक पढ़े लिखे वो सीए है, बराबर। तो उनको मालूम है कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बराबर। अगर आपको भी मार्केटिंग की हेल्प लगती है तो आप यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया से ले सकते हो। अमन गुप्ता ने एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
जो एक कंपनी है उसकी भी वो संस्थापक है, यानी कि बोट के ही वो एक सब्सिडरी कंपनी है। और उसी के साथ साथ केपीएमजी में वो सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट रह चुके हैं, अभी भी शायद है। और हारमन के एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट ही है, उसके सेल्स डायरेक्टर है। और 2016 से वो इस कंपनी में बोट में सीएमओ के तौर पे पद संभाल कर रखे हुए हैं। बोट में नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग लोगों ने की है, जैसे कि वॉरबस पिंकस, उनका 36.5% शेयर है, अमन गुप्ता का 28.1% एंड समीर जी का 21.8%। और नंबर ऑफ इन्वेस्टर भी उनके बोट में अभी तक इन्वेस्ट कर चुके हैं। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ तो एक मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर याद आता है तो। ठीक है, अगर मैं उनकी टैगलाइन क्या है, बेसिकली प्लग इनटू निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब होता है फ्रीडम एंड पीस। आप उनका लोगो भी देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बोट का लोगो एक बहुत ही अट्रैक्टिव और लाइफस्टाइल रिलेटेड लगता है, बराबर। तो आपको भी अगर आपका लोगो डिसाइड करना है कैसे, उसमें क्या होनी चाहिए, क्या सोच के साथ ही वो लोगो डिसाइड करते हैं, बराबर। नाम कहाँ से आया, डोमेन कैसे बुक करते हैं, वो सब कुछ आपको यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया की थ्रू हेल्प से सब कुछ आप पा सकते हो। बट बोट सबसे ज़्यादा पैसा कमाता कहाँ से, बराबर। उनका बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है। सबसे पहले ना उन्होंने कस्टमर के पॉइंट ऑफ सब कुछ सोचा, तभी उन्होंने प्रोडक्ट रेडी किया। कंज्यूमर्स नीड एंड कंज्यूमर्स डिजायर एंड कंज्यूमर बिहेवियर, उन पैटर्न्स को समझा, यही उनका बिजनेस मॉडल है। और तभी जाकर वो एक इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन चुके हैं। और उनके बोर्ड में जैसे कि मैं अगर बताना चाहूँ को कॉलकम वेंचर्स, वॉरबर्ग पिंकस, इनोवेन कैपिटल, नावी टेक्नोलॉजीज, फायरसाइड वेंचर, इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। और बोट का एक आईपीओ भी आने वाला था करीबन 3,500 करोड़ का, 500 मिलियन का 2022 में। बट कुछ अभी तक वो तो आया नहीं। जैसे अगर आता है तो मैं एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। और उनके बिजनेस मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो फाउंडर ने एक रिसर्च की थी कि अफोर्डेबल कॉस्ट में कैसे एंड कस्टमर को एक प्रोडक्ट मिल सके, वो भी ड्यूरेबल हो, फैशनेबल भी लगे। उनका एक फोकस था कि बिल्डिंग ब्रांड विथ रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ से एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, तभी जाकर एक ब्रांड बिल्ड होता है। और ब्रांड अवेयरनेस के लिए उन्होंने नंबर ऑफ क्रिकेटर्स एंड सेलिब्रिटीज को भी अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का यूज किया, और तब जाकर ये $1 बिलियन की कंपनी बनी। और ये ऐसा दावा करते हैं कि एवरी मिनट में ये 4 प्रोडक्ट बेचते हैं। इट इज नॉट अ जोक, एवरी मिनट 4 प्रोडक्ट बेचते हो। क्योंकि उनको लगा था रिसर्च करते वक्त कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाए ना, तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि कंज्यूमर को, यानी कि एंड कस्टमर को अफोर्डेबल लगे, फैशनेबल लगे और वो ड्यूरेबल हो, तभी जाकर आज वो 4 प्रोडक्ट एवरी मिनट बेच रहे। क्योंकि एप्पल की चार्जिंग केबल में प्रॉब्लम्स आती थी, उस प्रॉब्लम को उन्होंने डिफाइन किया और उनका खुद का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। और इस कैटलॉग को बढ़ाते बढ़ाते इतना भी वैरायटी ऑफ कैटलॉग में चले गए कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और टारगेट, यानी कि टारगेटिंग कस्टमर को ढूंढते थे और उसके बिहाफ पे डिजिटल मार्केटिंग करते थे। और मैं अगर आपको एक पूरी तरीके से बताना चाहूँ कि फंडिंग के उनको ऐसे ही नहीं मिली। फंडिंग के लिए उन्होंने बहुत सारी दिक्कतों का सामना, पहले तो फंडिंग उनको मिलती ही नहीं थी क्योंकि उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं था। वेंचर फंडिंग राउंड, डेट फंडिंग राउंड, सीरीज फंडिंग राउंड, उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करके ही ये सब कुछ हासिल हुआ है। हम सोचते हैं कि एक दिन में हमें कोई भी फंडिंग दे देगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, आपको आपकी मेहनत जारी रखनी होगी, तभी जाकर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बोट का आईपीओ आने वाला है 3,500 करोड़ का, और कम से कम $1.4 बिलियन की उनकी वैल्यूएशन होने वाली है। जून में आने वाला था, क्या हुआ आई डोंट नो।
उन्होंने DRHP सेबी में भी रजिस्टर्ड कर दिया था, उनका फाइल का एक एग्रीमेंट होता है DRHP, बट तो हुआ नहीं अभी। ठीक है, वो देखेंगे। बेसिकली बोट की ग्रोथ कैसी हो रही है और रेवेन्यू क्या। बोट का ग्रोथ की एक सिंपल स्ट्रैटेजी है कि जितने भी इंडिया में रिटेल आउटलेट है, जैसे कि मिंत्रा, अमेजोन, जबोंग, फ्लिपकार्ट, ये सोशल साइट्स हो गई खरीदने की, मार्केट प्लेस हो गए, उन्होंने उनका प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट कर दिया। और उसी के साथ साथ जो रिटेल आउटलेट्स रहते हैं, क्रोमा के, विजय सेल्स के और शॉपर स्टॉप के, वहाँ पे भी आपको उनके प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, बराबर। और इसलिए वो कुछ मार्केट में डोमिनेंस बना चुके हैं। अगर ये स्ट्रैटेजी अगर वो यूज़ नहीं करते तो उनका डोमिनेंस कभी नहीं हासिल हो पाता। और उसी के साथ साथ उन्होंने एक वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बात बताता हूँ कि क्वालिटी परफॉर्मेंस देने पर उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटर्स खड़े हुए हैं। उनकी क्वालिटी अच्छी है इसलिए लोग ले रहे, बराबर। करीबन उन्होंने 4 इयर्स में 8 लाख कस्टमर्स बनाए हैं और एवरी मिनट में वो 4 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो आप भी सोचो कि कैसी ग्रोथ हो रही है उनकी। उन्होंने करीबन अभी तक 27.3% मार्केट का शेयर कैप्चर करके रखा है और 5,000 से भी ज़्यादा रिटेल स्टोर से वहाँ पे वो मौजूद है। एंड उनके साथ 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के 20 डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं। और उन्होंने एक डोमिनेंस बना रखा है क्योंकि उनके साथ नंबर ऑफ प्लेयर्स है, जैसे कि बोट, वन प्लस, रियलमी, पैट्रॉन, नॉइज। आप देख सकते हो कि बोट का कितना % मार्केट शेयर है, इस स्लाइड पे आप देख सकते हो। तभी जाकर वो इंडिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनी बन पाई। उनका रेवेन्यू अगर मैं बताऊं कि वो हर साल 2% से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 2020 में करीबन उन्होंने 704 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और 2021 में 1531 करोड़ का, यानी कि डबल हो चुका है उनका रेवेन्यू 2020 से 2021 में। और वो अदर भी सोर्सेज से कमाते हैं। उनका अदर सोर्सेज से 19 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। वो प्रॉफिटेबल 61% प्रॉफिटेबल कंपनी है। और मैं आपको और बताऊँ, जैसे कि उनके हेडफोन कैसे, अगर आप मुझसे अगर पर्सनली पूछते हो कि उनके हेडफोन्स कैसे, एक डिसेंट क्वालिटी है, अमेजिंग डिज़ाइन है, लुक्स बेटर है और ब्रांड उन्होंने क्रिएट करके रखा है, क्योंकि सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स ये प्रमोट उनका प्रोडक्ट करते हैं, बराबर। तो आपने भी अगर यूज़ किया हो, नहीं किया हो तो आप परचेस कर सकते हो। और ऐसा नहीं, बट उनको बहुत सारे चैलेंजेस भी आए। स्टार्टअप खड़ा करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आए। सबसे पहले तो उन्होंने उनका स्टार्टअप बूटस्ट्रैप किया था। ओके, इनिशियल फंडिंग उनको 3 लाख की ही मिली थी। फंड जुटाने में वो बहुत संघर्ष करते रहे, तभी जाकर उनको फंडिंग मिली। और वो ट्रेंडी प्रोडक्ट हमेशा सर्च करते रहते हैं एंड अफोर्डेबल कॉस्ट में कैसे देना है, इस पे उनका सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। क्योंकि मार्केट में आपको पता होगा कि जितनी चाइनीज़ कंपनियां वो कितने सस्ते में प्रोडक्ट देती है, बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं। इसलिए आप बोट के ही प्रोडक्ट यूज़ करो, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा। अब मैं बात करूंगा उनके एक्वाइजिशन की। उन्होंने कौन कौन सी कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है, जैसे कि कंपनियां उन्होंने खरीद ली, जैसे कि टैग, एक दिल्ली बेस्ड है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है टैग। और को IoT, ये भी एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ब्रांड है, जिसके थ्रू ये सब कुछ उनका इंटरनेट, जो कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनसे वो जुड़े रह सके। उनको नंबर ऑफ अवार्ड्स भी मिले। अवार्ड्स की मैं बात करता हूँ तो नंबर 1 ब्रांड्स अभी ये बन चुके हैं ट्रूली वायरलेस कैटेगरी में, ईयरवेयर में। इंडिया के जो भी 2022 अवार्ड्स था वहाँ पे वो नंबर 1 ब्रांड अभी बन चुके हैं। उसी के साथ साथ ये 5th लार्जेस्ट ब्रांड है वर्ल्ड का। उन्होंने IPL का ऑफिशियल ऑडियो पार्टनर भी बन चुके हैं। ये सभी अवार्ड्स उनको मिले। बोट की कॉम्पिटिटर्स की अगर बात करूँ तो टॉप कॉम्पिटिटर्स उनके हैं गो नॉइज, मीवी, स्कल कैंडी। ये इंटरनेशनल में है, बेसिकली इंडियन मार्केट में तो बहुत कुछ है। और फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि सैमसंग के साथ JBL जुड़ा हुआ है, हरमन कार्बन जुड़ा हुआ है, एप्पल के साथ बीट्स जुड़ा हुआ है।
उनका यही फ्यूचर प्लान है कि जो भी मोबाइल कंपनियां है वो उनके साथ जुड़े और वो भी उनके साथ जुड़े। यानी कि कोई भी आदमी जब मोबाइल खरीदता है तो उसको ये लगता है कि मैं हेडफोन भी खरीद लूँ, तो उसी के साथ उनका प्लान है कि ये उनको प्रोडक्ट्स मिल जाए। अगर हाँ, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। आप भी अगर एक स्टार्टअप कंपनी खड़ा करना चाहते हो, उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, मार्केटिंग चाहिए या नेटवर्किंग चाहिए, तो इतना आसानी से मिलता नहीं है, बराबर। तो आप शार्क टैंक इंडिया में जाते हो तो फंडिंग का बहुत सारे आपने शोज देखे होंगे, बट सभी को फंडिंग नहीं मिलती और कितने सारे स्टार्टअप रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया ने बहुत ही आपके लिए आसान कर दी है। तो आप यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके unicornofIndia.com पे जाके ये सब कुछ हासिल कर सकते हो और विद इन 1 मंथ आपका स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हो। तो इसके लिए मैं और मेरी टीम आपको यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया के थ्रू फंडिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग का पूरा सपोर्ट देंगे। अगर हाँ, इस वीडियो में कुछ कम ज़्यादा हो गया हो, बराबर, तो भाइयों देख लेना, क्योंकि मैंने ये वीडियो गाड़ी में बनाया है। तो आपको भी लगता है कि आप स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हो तो जल्द से जल्द करो, क्योंकि जॉब की कुछ भी गारंटी नहीं होती, बराबर। अगर आप एक स्टार्टअप खड़ा करते हो तो मुझे बहुत आनंद होता है कि यस, ये मेरे भारत के लोग स्टार्टअप में आगे आ रहे हैं और कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करने के रेडी हो। यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया पे आओ और इंडिया में यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया बन जाओ। थैंक यू वेरी मच।